के साथ हाजिर हूं मैं राजकेश रंजन। सियासत इनका पेशा है, पेशे से कोई समझौता नहीं करते। दुहाई जनता की, देश बदलने की, मुझे मौका दीजिए मैं देश बदल दूंगा। लेकिन टिकट नहीं मिला, विधानसभा लोकसभा जाने का रास्ता बंद होता दिखा, तो फिर वे पार्टी बदल लेंगे। आज कुछ सवाल रखता हूं। यह सवाल झारखंड से जुड़ा है, क्योंकि अभी झारखंड विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो नामांकन की प्रक्रिया फिलवक्त चल रही है, तो इधर से उधर होने का नेताओं का क्रम जारी है। जिन्हें टिकट मिला वे जहां थे वहीं बने हैं, जिन्हें नहीं मिला वे फिर अलग राह आगे बढ़ रहे हैं, जहां उनको सुरक्षित ठिकाना दिख रहा है। तो मेरा सवाल है कि आप यह बताइए कि जमुआ के विधायक केदार हाजरा, उसके बाद उमाकांत रजक पूर्व विधायक, मंजू कुमारी कांग्रेस नेत्री जो जमुआ सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं, उसके अलावा आप बताइए कि नाला से पूर्व विधायक सत्यानंद झा बाटुल, बिशुनपुर सीट से पूर्व विधायक रमेश उरांव, इसके अलावा पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह उर्फ मलखान सिंह, पूर्व विधायक कुणाल सारंगी, पूर्व विधायक मंत्री लुइस मरांडी, पूर्व विधायक लक्ष्मण टुड्डू, बास्को बेसरा, गणेश महाली, पूर्वी सिंहभूम के जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू अभी किस पार्टी में हैं? आपको बता दें कि ये जहां थे वहां से दल बदल चुके हैं, अलग राहें अपना ली है, उस पर चल चुके हैं। केदार हाजरा 3 बार बीजेपी के विधायक रहे, गिरिडीह के जमुआ विधानसभा सीट थे, 2005 में, 14 में, 19 में। इस बार बताया गया कि उनका टिकट कटने वाला है, तो उन्होंने ऐलान से पहले, सूची जारी होने से पहले ही झामुमो का दामन थाम लिया। जमुआ से दूसरे नंबर पर रहने वाली पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी थी मंजू कुमारी, वो अभी बीजेपी में शामिल हो गई। चंदन क्यारी के पूर्व विधायक उमाकांत रजक जो होते हैं, वो अभी विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता अमर बाउरी को चंदन क्यारी में हरा चुके हैं। 2009 में अमर बाउरी को हराया था। इसके बाद से अमर बाउरी लगातार जीत रहे हैं। अमर बाउरी झामुमो से जीते थे, बाद में भाजपा में आ गए, उन्हें भाजपा ने उम्मीदवार भी बना दिया है। तो जाहिर है कि आंसू कोटे में सीट नहीं गई चंदन क्यारी, आंसू दावा कर रही थी, बात नहीं बनी तो उमाकांत रजक ने अपना रास्ता अलग कर लिया। लुइस मरांडी को भी टिकट नहीं मिला भाजपा में, तो जेएमएम में चली गई। लक्ष्मण टुड्डू भी घाटशिला के विधायक रहे, वो अभी चले गए। कुणाल सारंगी बहरा गोरा के विधायक रहे, जो भाजपा में गए, वहां बात नहीं बनी तो चुनाव से पहले ही अलग हो गए थे। आज वे भी भाजपा में शामिल हो गए। कहा जा रहा है कि उनको बहरा गोरा से फिर झामुमो प्रत्याशी बनाएगा। झामुमो से विधायक रहे भी थे। अब वहां के विधायक जी जो अभी हैं, समीर मोहंती जी, वो तो लोकसभा चुनाव लड़े थे, हार गए। उनका क्या होगा? तो संभवतः उनसे कुछ बातें बनी होंगी, क्योंकि आज जो शामिल होने का कार्यक्रम था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में, तो वहां विधायक जी मौजूद थे। गणेश महाली की बात है तो गणेश महाली चंपई सोरेन से लगातार लड़ते रहे, सरायकेला में बहुत कम मतों से हारे, उनकी उम्मीद खत्म हो गई, तो वे चले गए वहां फिर जो है वो भाजपा में, और भाजपा संभवतः जेएमएम में, और संभवतः जेएमएम उन्हें चंपई के मुकाबले खड़ा करे। बास्को बेसरा खरसामा से लड़ते थे, खरसामा में चंपई सोरेन ने अपने खास
को टिकट दिलवा दिया तो वहां भी गुंजाइश नहीं बची तो चले गए। उम्मीद थी कि बारी मुर्मू को भी टिकट मिलेगा, लेकिन बारी मुर्मू की भी बात नहीं बनी, क्योंकि घाटशिला से उनकी दावेदारी थी तो वहां वो भी निकल गई, चली गई। आप देखेंगे कि मलखान सिंह कई दफा विधायक रहे हैं ईचागढ़ से, वो लगातार लड़ते रहे हैं। इस बार बाबूलाल मरांडी जब भाजपा में शामिल हुए, प्रदेश अध्यक्ष बने, तो उनको उम्मीद थी कि मुझे भी मौका मिलेगा, तो भाजपा में गए थे, बात बनी नहीं। आंसू के लिए भाजपा ने सीट छोड़ दी, तो अभी घर बैठ गए, इस्तीफा दे दिया, वो मैदान में उतरेंगे ही उतरेंगे। जमशेदपुर में आप देखेंगे कि रघुवर दास पूर्व मुख्यमंत्री और अभी जो वर्तमान में जो उड़ीसा के राज्यपाल हैं, उनकी बहू को टिकट मिल गया, तो उम्मीद लगा के जो टिकट के शिव शंकर सिंह बैठे थे, बेबागी हो गए और मैदान में उतर गए हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा से बैर नहीं, परिवारवाद की खैर नहीं। आप देखेंगे कि मेनका सरदार पोटका से विधायक थी, तो पोटका में उन्हें टिकट नहीं मिला, वो हार गई थी पिछले चुनाव में, तो पोटका से टिकट नहीं मिला, वहां पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को मिल गया, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कह रही थी कि वे निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन निर्दलीय नहीं लड़ा। जो जब मीरा मुंडा गई, उनसे उन्हें प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया, तो उनका मिजाज बदल गया और उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। संथाल परगना की नाला सीट है, तो वहां से विधायक मंत्री रह चुके सत्यानंद झा बाटुल, तो उनका टिकट काट दिया गया, तो उन्होंने कहा कि 40 वर्ष से पार्टी को खड़ा किया, सेवा की टिकट नहीं मिला, तो फिर अब उनको रहने का कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से गुमला जिले की बिशुनपुर सीट से पूर्व विधायक रमेश उरांव ने भी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि वे निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे बिशुनपुर एवं लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र से। तो राजनीति में यही होता है, कब कौन कहाँ रहेगा कहना बहुत मुश्किल है। एक आप देखेंगे कि बरकट्टा क्षेत्र से जो भाजपा के टिकट की दावेदार रही है कुमकुम, तो उन्होंने भी पार्टी छोड़ दिया है और चली गई हैं निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में। तो अभी देखिए कि अभी वक्त है दूसरे चरण का, अभी तो पहले चरण के मतदान नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, दूसरे चरण का शुरू होगा, तो फिर देखिए कि और क्या होता है, कौन किधर। आप इसे सुने गुने और लाइक करें, शेयर करें, प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएं। नमस्कार।